प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 1 वचन, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 1-2। उत्पत्ति 6 ਦਾ 1 ਤੇ 2। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। देखिए, यहाँ पे परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, इधर में मनुष्य की बेटियां परमेश्वर के पुत्र। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत लोग इस वचन के कोई अजीब व्याख्या करते हैं या इस वचन को अलग तरीके से समझाया करते हैं। लेकिन ध्यान दें, मनुष्य की पुत्रियां और परमेश्वर के पुत्र। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहला मनुष्य है आदम, उसके साथ हवा, जो हमारे आदि माता पिता थे। तो उनके 2 बेटे उत्पन्न हुए। बड़ा कैन था, दूसरा छोटे वाला हाबिल था। हाबिल परमेश्वर का बेटा था, वह परमेश्वर को प्रेम करता था और परमेश्वर के लिए जब भेंट चढ़ाने के लिए लेकर गया तो परमेश्वर उसको यस किया, ग्रहण किया। लेकिन कैन का जो बलि था, वो भेंट था, वो परमेश्वर ग्रहण किया नहीं। तो कैन ने हाबिल को मार डाला। फिर उसके बाद आदम के एक और बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था सेत। तो सेत के 100 वर्ष के बाद एक बेटा उनके उत्पन्न हुआ जो अनोश उसका नाम था। वो मैं पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति 4 का 26। उत्पत्ति 4 ਦੀ 26। ਅਤੇ ਸੇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੋਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕ यहोवा ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। देखिए, जब कैन ने हाबिल को मार डाला, फिर कैन की संतान आगे बढ़ने लगी। वो तो परमेश्वर से दूर हो गया। फिर जब सेत हुआ तो सेत के उत्पन्न हुआ बेटा, उसका नाम अनोश रखा। तब से लोग यहोवा का नाम लेने लगे। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अनोश से जब परमेश्वर की आराधना शुरू हुई तो जो अनोश की संतान है वो है परमेश्वर की संतान। जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिला नए में। तो जो परमेश्वर को हृदय से चाहेगा, उसको प्रेम करेगा, वो किसकी संतान है? परमेश्वर की। और कैन जो था वो है मनुष्य की संतान। तो इसलिए कैन के द्वारा उनकी आगे जो भी पीढ़ियां बढ़ी वो थी
मनुष्य की पुत्रियां, और जो अनोश से आगे जो संतान बढ़ी वो थे परमेश्वर के पुत्र। इसलिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जो ऊपर से स्वर्गदूत गिर गए थे ना नीचे, वो गिरे हुए दूतों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह कर लिया। भाई साहब, दूत कभी शादी नहीं करते, क्योंकि जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहे थे ना, प्रभु यीशु के आगे एक प्रश्न किया गया था कि एक बहन थी, उसने एक भाई से शादी किया जिसके जो 7 भाई थे। तो जब पहले से शादी किया वो मर गया, फिर दूसरे के घर में उसको बटाया, उससे शादी किया, वो भी मर गया। ऐसे करके 7 ही मर गए, 7 की पत्नी बन गई हो। तो जब स्वर्ग में किसकी पत्नी होगी, तो प्रभु ने बोला स्वर्ग में विवाह शादी नहीं होते, सब उधर दूतों जैसे होते हैं। उधर में विवाह शादी तो दूतों जैसे होते हैं। तो इस बात से आप समझ लीजिए। फिर अब्रानियों की पत्री, उसमें लिखा कि उसने दूतों को कभी पुत्र नहीं कहा। तो इसलिए दूतों को पुत्र परमेश्वर ने नहीं कहा। मनुष्य की संतान जो प्रभु को ग्रहण किया, जो प्रभु को प्रेम किया, उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। तो इसलिए परमेश्वर की संतान कौन है? जो परमेश्वर को हृदय से प्रेम करता है, जो परमेश्वर को चाहता है, वो किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है। और दूसरा मनुष्य की संतान है। अभी इब्रानियों की पत्री में हम देखेंगे, इब्रानियों की पत्री 1:5 पढ़िएगा। क्यों जो दूतां विचों परमेश्वर ने किहनू कदे आख्या तू मेरा पुत्र है, मैं अज तेनू जन्म दुआया है। हाँ, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ। स्वर्गदूतों को उसने कभी पुत्र नहीं कहा। तो इसलिए हम प्रभु का वचन देखेंगे तो हमें यही समझ में आया है कि अनोश की जो संतान थी वो ही परमेश्वर के पुत्र थे। तो आज भी जो प्रभु यीशु को जिन्होंने ग्रहण किया है उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है। यूहन्ना 1:12। पर जिन्हां ने उस ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आज भी जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो इस वचन को अनोश के समय में लोग यहोवा का नाम लेने लगे, उन सच्चे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगे, तो वो है परमेश्वर की संतान। और कैन के द्वारा जो जन्म लिए आगे पीढ़ियां, वो है मनुष्य की संतान। और वह मनुष्य की पुत्रियां थी जिनके साथ परमेश्वर के पुत्रों ने विवाह किया। तो दूतों को तो कभी पुत्र कहा ही नहीं। इसलिए हम गिरे दूतों की बात नहीं कर सकते कि उन्होंने वो परमेश्वर के पुत्र थे। परमेश्वर के पुत्र कहां रहे जब वो गिर गए? वो तो फिर शैतान के पुत्र बन गए ना। ध्यान से पढ़े इस वचन को। परमेश्वर के पुत्रों ने
मनुष्य की पुत्रियों से विवाह कर लिया। तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि गिरे दूतों ने मनुष्य की पुत्रियों से शादी किया। दूत तो शादी नहीं करते, स्वर्ग में थोड़ी शादी होगा, इस पृथ्वी में थोड़ा दूत शादी करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये प्रभु का वचन हमें समझ में आया, हमने आपके पास इसको भेज दिया, तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद, तेरा वचन लोगों को समझने के लिए कृपा दे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।